नॉलेज विद शिवा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बच्चों, सादृश्यता से संबंध के पिछले पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं कुछ सवाल, ठीक है। आज पार्ट सेकेंड में हम लोग फिर से देखेंगे। अगर पिछले पार्ट में किसी को कुछ समस्या हुई हो तो वो कमेंट के माध्यम से बता सकता है, ठीक है। इस वीडियो में आप कमेंट करके इस वीडियो के लास्ट पार्ट में कमेंट करिए और बताइए कि पिछले पार्ट में ये समस्या हुई थी, उसका समाधान बहुत ही जल्द आपको किया जाए, ठीक है। चलिए, जिन्होंने पार्ट फर्स्ट नहीं पढ़ा है तो पहले वो पार्ट फर्स्ट पढ़ें, तभी उनको पार्ट सेकेंड बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए देखिए, ये प्रश्न दिया गया है ए, फिर इसको रोटेट किया गया है, ठीक है। रोटेट 135 डिग्री किया गया है। अब इसको जब 135 डिग्री रोटेट करेंगे तो पहले तो ये सीधा होगा और 90 डिग्री जब इसको घुमा देंगे तब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टेढ़ा। तो इसलिए कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ये चौथा नंबर, यही इसमें आपको करना है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न। सबसे पहले आपको एक ये दिया गया है रेक्टेंगल मतलब आयत और एक सर्कल। अगले फिगर में आपको एक वृत्त के अंदर एक आयत है। फिर इसका जो प्रश्न वाला फिगर है इसमें आपको एक पंचभुज है, पंचभुज के अंदर एक त्रिभुज है। तो आपके जवाब में क्या होगा, सबसे पहले आपका एक त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा, एक त्रिभुज, और त्रिभुज के अंदर आपका क्या बनेगा, त्रिभुज के अंदर आपका बनेगा पंचभुज। क्या बनेगा आपका, पंचभुज। तो आपका कौन सा जवाब सही हो जाएगा, ये तीसरा नंबर आपका जवाब सही हो जाएगा। देखिए, तो यहाँ पर बच्चों अगले दूसरे प्रश्न में आपको दिया गया है कि ये लकड़ी है, लकड़ी से क्या बना है, बैट, ठीक है। और ये आपको ड्रम दिया गया है, तो ड्रम का क्या यूज होगा, ग्लास में, ठीक। तो आपका कौन सा जवाब सही हो जाएगा, ये पहला नंबर। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। आपको ये 3 बॉल्स दिख रही हैं, 3 सर्कल्स दिख रहे हैं, ये एक दूसरे को काट रहे हैं और यहाँ पर 3 लाइन्स हैं इनमें, ये लाइन्स, ये लाइन्स, ये लाइन, 2 लाइन्स हैं, 3 सर्कल्स। अब यहाँ पर भी बच्चों 2 लाइन्स तो हैं पर ये डॉट कर दी गई हैं, डॉटेड, इनको मतलब ज़्यादा डार्क कर दिया गया है, ठीक है। चलिए, अब ये आपकी 3 लाइन्स होंगी पर इनको डार्क ज़्यादा कर दिया जाएगा। जब इनको ज़्यादा डार्क कर दिया जाएगा तो ऐसा फिगर आपको कौन सा दिख रहा है, ऐसा फिगर आपको केवल ये वाला होगा नहीं, क्योंकि यहाँ बीच में भी ये आपको लाइन दे दी है। पहला आपका गलत हो गया, दूसरा भी आपका गलत हो गया। अब ये तीसरा या चौथा हो सकता है, ठीक है। तो ये तीसरे और चौथे में से आपका तीसरा नंबर सवाल बिल्कुल सही है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। आपको यह एक वर्ग दिख रहा है, वर्ग शेडेड है पूरा, ये एक वर्ग है और वर्ग पूरा छायांकित है। तो अब उसके अंदर त्रिभुज बना है। अगले फिगर में क्या हुआ है कि त्रिभुज के अंदर वर्ग हो गया है, बाहर वाली चीज़ अंदर हो रही है और अंदर वाली चीज़ बाहर हो रही है। तो अब इसमें भी यही करना है आपको। क्या करना है, सबसे पहले जो ये वृत्त दिया गया है, वृत्त के अंदर एक वृत्त के अंदर एक वर्ग दिया गया है, तो सबसे पहले बाहर क्या करेंगे, एक वर्ग बनाएंगे। बाहर क्या करेंगे, एक वर्ग बनाएंगे और वर्ग के अंदर क्या बना देंगे, एक वृत्त बना देंगे। और ये एरिया कैसा हो जाएगा, शेडेड मतलब छायांकित। तो आपका कौन सा जवाब सही हो जाएगा, पहला जवाब आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्टीयरिंग का यूज, इस स्टीयरिंग का यूज प्रयोग कार में होता है, ठीक है। तो हैंडल का प्रयोग किस में होगा, हैंडल का प्रयोग आपका साइकिल में होगा, ठीक। चलिए, ये बच्चों आपको एक त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज के ऊपर एक लाइन खींची गई है और लाइन के ऊपर नीचे साइड ये 2 डॉटेड पॉइंट्स हैं, ठीक है। फिर अगले फिगर में क्या है, त्रिभुज, त्रिभुज के ऊपर लाइन और लाइन के बाद एक डॉटेड पॉइंट है अंदर की तरफ। तो यहाँ पर क्या है, पंचभुज, पंचभुज के अंदर एक लाइन और फिर 2 डॉटेड पॉइंट। तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, यहाँ पर आपका पंचभुज ये बनेगा, ठीक। और इस पंचभुज के ऊपर एक लाइन होगी और यहाँ पर डॉटेड पॉइंट होगा, ठीक। तो ऐसा जो कौन सा दिख रहा है आपको, केवल पहला दिख रहा है। चलिए अगला देखते हैं बच्चों। सबसे पहले आपको एक वर्ग दिख रहा है, वर्ग के बाद इसको काट दिया गया है, कई वर्ग बना दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको त्रिभुज, त्रिभुज को काट कर कई त्रिभुज बनाएंगे सीधी दिशा में। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका, ये पहला वाला सही हो जाएगा। सॉरी, पहला वाला आपका नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपका जवाब कौन सा सही है, तीसरा जवाब आपका बिल्कुल सही है, ठीक।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको दो लाइनें दी गई हैं और इन दो लाइनों को 90 डिग्री 180 अंश 135 डिग्री 135 अंश इनको शायद घुमा दिया गया है। ठीक है, तो अब इसको भी जब घुमाएंगे तो ये वाला हिस्सा आपका कहाँ पर आ जाएगा, ये वाला हिस्सा आपका इस जगह पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस जगह पर ये वाला हिस्सा कहाँ पे है, केवल इस फिगर में दूसरे नंबर में। तो आपका जवाब कौन सा सही हो जाएगा, आपका जवाब दूसरा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। आपको ये दिख रहा है यह हिस्सा और फिर इसके बाद यहाँ पर इसको छायांकित कर दिया गया है। तो आपको यह हिस्सा दिखेगा और इसके बाद यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, छायांकित कर देंगे और इसको बिल्कुल एक सीध में ले आएंगे। ठीक है, ये ऐसे बना देंगे और इसको कर देंगे और फिर यहाँ से इसको रोटेट भी किया गया, यूँ घुमा दिया गया 180 डिग्री अप्रॉक्स। तो इसको भी जब घुमा देंगे, ये यूँ है, तो इसको जब बिल्कुल सीधा ले आएंगे तो यह फिगर आपका बन जाएगा जाकर सीधा रखने पर ये पहला वाला। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले आपको इसमें खटभुज दिया गया है जिसमें 6 भुजाएं हैं, 6 के बाद इसमें 5 हैं, इसमें 4 भुजाएं होंगी, तो अगले वाले में कितनी होंगी, 3 भुजाएं होंगी। ठीक है, चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। एक सर्कल आपको दिया गया है, सर्कल के अंदर एक सबसे पहले आपको ये सर्कल दिख रहा होगा, दिख रहा है। अब सर्कल को 2 हिस्सों में काट दिया गया है और उनको जोड़ दिया गया है। ठीक, और फिर आपको एक वर्ग दिख रहा है और इसको भी काट देंगे, तो ये एक वर्ग इस प्रकार से बनेगा। फिर जब इसको मिलाएंगे तो इस प्रकार से कहाँ दिख रहा है, केवल दूसरे में दिख रहा है। ठीक, चलिए ये त्रिभुज, त्रिभुज के बाद यहाँ पर 2 त्रिभुज हैं, तो यहाँ पर चतुर्भुज, चतुर्भुज के बाद भी 2 चतुर्भुज, कहाँ पे होगा, तीसरे नंबर पर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। सबसे पहले आपको एक वृत्त दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक वृत्त, एक वृत्त दिख रहा है। वृत्त का यह हिस्सा छायांकित है, तो इसके जो उत्तर आकृति है उसका भी यह हिस्सा छायांकित है। तो अब आपको यह एक चतुर्भुज दिख रहा है, उसका यह हिस्सा छायांकित है, तो जब इसका जवाब होगा तो इसका यह हिस्सा छायांकित होगा, ये वाला। तो इस प्रकार से बनेगा। ठीक, इस प्रकार से यह बनेगा। जब इस प्रकार से बनेगा, इसका यह हिस्सा छायांकित था, तो अब यह हिस्सा इसका छायांकित हो जाएगा, इसी से सटा हुआ हिस्सा। तो आपका जवाब कौन सा सही हो जाएगा, ये तीसरा नंबर आपका जवाब ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यह आपको पंचभुज दिख रहा है और पंचभुज के अंदर एक त्रिभुज बना दिया गया है। तो यह आपको चतुर्भुज दिख रहा है, चतुर्भुज के अंदर आपको एक त्रिभुज बना दिया जाएगा। तो आपका जवाब कौन सा सही हो जाएगा, आपका ये 4 नंबर जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। आपको एक छाता दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, ये छाता, और ये छाता का यह हिस्सा कलर्ड है, तो इसके जस्ट बगल वाला हिस्सा भी यह कलर्ड किया गया। तो अब छाता का यह हिस्सा कलर्ड है, तो अब यहाँ पर यह हिस्सा कलर्ड होगा, तो यह हिस्सा कलर्ड कहाँ पर है, तो यह हिस्सा छाता का कलर्ड पहले ये। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाला विषय ये है कि इसकी जो ये रॉड है, इसका मुख इस तरफ है और इसकी राड का भी इस तरफ है। तो अब इसकी राड का मुख इस तरफ है, तो इसकी राड का मुख इस तरफ बाहर की तरफ होगा, बाहर की तरफ, और यह हिस्सा छायांकित केवल तीसरे फिगर में दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों। त्रिभुज, यह त्रिभुज की आकृति और फिर यह भी त्रिभुज की आकृति पर विपरीत त्रिभुज। अगले में क्या हुआ है, 2 त्रिभुज, एक छोटा और एक बड़ा, फिर उसके बाद 2 वर्ग भी बन जाएंगे। तो 2 वर्ग कहाँ बन रहे हैं आपके, केवल आपके चौथे फिगर में बन रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगले प्रश्न में कह रहा है एक वृत्त है, वृत्त के अंदर त्रिभुज, फिर अगले में क्या हुआ है, त्रिभुज के अंदर वृत्त, फिर आपको एक खटभुज दिख रहा है और खटभुज के अंदर ही आपको चतुर्भुज दिख रहा है। तो खटभुज मतलब 6 भुजाएं, 6 भुजाएं चौथे वाले में है और उसी के अंदर एक चतुर्भुज है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, 4 नंबर। बच्चों यह आपको त्रिभुज दिख रहा है और इसकी बाहरी लाइन कटी हुई है और यहाँ पर जाकर ये जुड़ गई हैं। तो खटभुज की लाइनें अभी कटी हुई हैं, अगले फिगर में जुड़ जाएंगी जाकर। तो कौन सा सही हो जाएगा, तो आपका यह चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए ये L के बाद T। ठीक है, तो ये H L से T, L M N O P Q R S T, 8 बढ़ रहा है बच्चों, कितना बढ़ रहा है, 8। H के बाद 8 बढ़ेगा। तो जब 8 बढ़ेगा सबसे पहले तो यह एक वर्ग है, वर्ग में वृत्त आएगा यहाँ पर, और वृत्त में क्या है, केवल P है। तो
H में जब 8 जोड़ेंगे तो P आएगा, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? तीसरा। ठीक, चलिए यह हिस्सा आपको ऐसे, ये वाले फिगर को देखिए, इसमें यह हिस्सा बाहर की तरफ जा रहा है और फिर इसको क्या कर दिया गया? रोटेट कर दिया गया, मतलब घुमा दिया गया इस प्रकार से। तो जब इसको भी घुमाएंगे तो यह हिस्सा कहाँ? नीचे की तरफ आ जाएगा। किधर आ जाएगा? नीचे की तरफ। तो जब नीचे की तरफ आ जाएगा तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है बच्चों? पंचभुज दिख रहा है सीधा, और यहाँ पर कर दिया गया है पंचभुज विपरीत। तो यहाँ पर आपको पंचभुज सीधा दिखेगा, यहाँ पर विपरीत दिखेगा, और उसके अंदर एक त्रिभुज होगा। तो आपका जवाब कौन सा सही है? पहला वाला आपका ये जवाब सही है। यह एरो इस तरफ है और फिर इनकी मिरर इमेज बन रही है, तो यह इस तरफ होंगे, इनकी फिर मिरर इमेज बनेगी, तो इस प्रकार से बन जाएगी और यह हिस्सा खोखला हो जाएगा। तो कौन सा जवाब सही है आपका? इसमें आपका यह दूसरा नंबर जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले इसमें आपको एक चतुर्भुज दिख रहा है। चतुर्भुज के बाहरी तरफ ये 4 आपको बॉल्स दिख रही हैं किनारों पर। तो अब ये किनारों पर ना होकर बीच में, लाइंस के बीच में ये बॉल्स दिख रही हैं आपको। ठीक है, तो अगले फिगर में क्या है? अभी किनारों पर, त्रिभुज के किनारों पर आपको ये बॉल्स दिख रही हैं। अगले फिगर में त्रिभुज बनेगा और किनारों पर ना होकर ये बीच में ये बॉल्स होंगी। कहाँ होंगी? बीच में। तो कौन सा जवाब सही है आपका? तीसरा। यहाँ पर ये 4 लाइनें, ये भी 4। अब 1 2 3 4 5 लाइनें, तो 5 लाइनें पंचभुज कहाँ दिख रहा है आपको? केवल चौथे फिगर में दिख रहा है। ठीक है, चलिए 4 का वर्ग बच्चों यहाँ पर आपको यह दिया गया है 16। 4 का वर्ग आपको बच्चों 16 दिया गया है, तो ये 5 का वर्ग क्या होगा? 25। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सबको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक, अगर आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। जिस भी हिस्से में आपको समस्या हो उस हिस्से में आप कमेंट करके हमको बताइए। कमेंट के माध्यम से आपकी समस्याओं को तुरंत समाधान किया जाएगा। अगर आपको हमारे साथ जुड़े रहना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।